हेलो, नमस्कार साथियों। द एजुकेशन हब बलहा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में सीपीएसपी को पढ़ रहे थे, क्लास 8 को, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का क्लास जो होने वाला है वो बहुत जानदार क्लास होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11वां होगा इस बुक का। हम लोग इससे पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से मिल जाएगा। हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख लें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऑरेंजेस वेयर बाउट एट 8.50 पर डजन। मतलब समझ रहे हैं ना, 1 दर्जन उसने ऑरेंज बाउट किया है 8 रुपीज़ 5 रुपये में, 8.50 रुपीज़ में। मतलब ये हुआ कि 12 ऑरेंज उसने कितने में खरीदे हैं, 8 रुपये 50 पैसे में खरीदे हैं। एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वे ₹0.50 पर डजन। क्लियर है, मतलब ये आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माने उसको लाने में जो भी हो उसका एक्सपेंस जो है वो 0.50 रुपीज़ पर डजन हो चुका है। एट व्हाट प्राइस, तो कुल मिला के देखिए 8.50 पर डजन तो उसको परचेजिंग रेट लगा था और वो उसको ट्रांसपोर्टिंग रेट लग गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, कुल मिला के 9 रुपया हो जाएगा पर डजन कॉस्ट। ये आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट दिस बी सोल्ड सो एज टू गेन 12%। क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब टोटल में इसको कैसे बेचे कि टोटल ट्रांजेक्शन में ना उसको 12% का बेनिफिट हो, लेकिन वो उसको बेचना है पर 100, जिसको कि हम लोग अपने भाषा में सैकड़ा बोलते हैं, सैकड़ा पर बेचना है उसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। प्राइस ऑफ ऑरेंजेज 8.50 रुपये पर डजन, ये ना खरीदा है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 0.50 रुपीज़, ये भी आपको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल सीपी पर डजन 8.50 रुपीज़ प्लस 0.50 रुपीज़, कितना हो गया 9 रुपीज़ पर डजन। समझ रहे बात को, इसका प्राइस क्या हो गया 9 रुपये पर डजन। ये सीपी हुआ आपका 9 रुपये इसका हो गया दर्जन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन में अगर डजन में खरीद के डजन में बेचता ना तो वो आपके लिए आसान था। बट यहाँ पे कह क्या रहा है कि डजन में खरीद करके आप पर 100 बेच रहा है। दिस इज़ द फैक्ट, इसी को आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले हम कॉमन पॉइंट पे पहुँचेंगे, इसलिए कॉमन करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए 1 डजन में 12 थिंग्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 डजन इक्वल टू 12 थिंग्स। तो यहाँ पे ऑरेंज मैंने खरीदा है तो 12 ऑरेंजेस मैंने लिखा है। ठीक, अब इस एलसीएम का, इस 12 का और 100 का एलसीएम करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑरेंज कितना खरीदे हम, जो जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे ना। इसी को डील करने के लिए, दोनों के कॉमन पॉइंट पर पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला। किसका? 12 का और 100 का। तो आपको एलसीएम निकालना आता होगा, यहाँ पे देख लीजिए सामने में। तो ये हुआ 2 × 2 × 3 × 25। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। कुल मिला के इसने परचेज़ किया ऑरेंजेस 300। ठीक है, तो इसको दर्जन के हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको 100 पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 300 ऑरेंज आप खरीदिए। पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ना, कोई एक क्वांटिटी में कोई दूसरे क्वांटिटी में दे, तो पहले हम एलसीएम निकाल करके दोनों को कॉमन पॉइंट पर ले आएंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 300 ऑरेंजेस खरीदे, तो ये 300 ऑरेंज कितने दर्जन हुए, है ना। तो इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 12 ऑरेंजेज कॉस्ट 9 रुपीज़। आपको याद होगा पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पे ये है ना 8.50 तो आपने परचेज़ किया था, और 0.50 रुपीज़ आपको पर डजन के हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा था, तो 9 रुपये पर डजन हो गया था। तो मैंने इसी को यहाँ पे किया है कि 12 ऑरेंजेस सीपी जो है ना वो 9 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद 1 ऑरेंज सीपी क्या हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितने खरीद रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम खरीद रहे हैं 300 ऑरेंजेस। तो प्राइस ऑफ 300 ऑरेंजेस क्या हो जाएगा, 9/12 × 300। ठीक है, जब हम इसको काट दिए, आप अपने हिसाब से काट देखिए, 3 4 जा 12 मैंने काटा है। यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड किया 100 हुआ, 4 से मैंने इसको काटा, 4 × 4 और 4 से इसको काट दिया 4 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इस 25 को हम लोग क्या करेंगे, 25 ऊपर में और 9 बचा, तो 25 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के 225 रुपये आपका जो है ना वो सीपी हो गया। कितना ऑरेंजेस का, 300 ऑरेंजेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 225 रुपये तो सीपी हो गया। अब इसको होल ट्रांजेक्शन में ना 12% का बेनिफिट चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिखेंगे गेन रिक्वायर्ड 12%। ठीक है,
12% गेन चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस होता क्या है? तो सेलिंग प्राइस होता है CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। आपको ये पता होगा क्योंकि ये फार्मूला है, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पे टोटल CP तो आपको 225 हुआ है, तो यहाँ पे 225 हम डालते हैं, गुने 100 प्लस गेन परसेंट जो आपका था ना वो 12, उसको ऐड कर देंगे तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा बाय में 100, यानी कि 225 इंटू 112 112 बाय 100। देखिए हमने यहाँ पे काटा कैसे है, 5 से मैंने काटा है, 5 20 100 होता है, ठीक है, और 5 से मैंने यहाँ पे काटा है 5 चौका 20 5 6 25, ठीक है, फिर 5 से काटा 5 चौका 20 और ये 5 9 45, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर में 9 और 28 बचा, दोनों का आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कुल मिला के 252 रुपीज़ आएगा। यानी कि CP आपका था 225 और SP आपका क्या हो गया, आप जो कमाना कितना है इसको बेच करके 252 रुपये आपको कमाना है। क्लियर है? तो अब आपको बेचना कैसे है? बेचना है आपको सैकड़ा में, यानी कि पर 100 बेचना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे SP ऑफ 300 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 252 रुपीज़। कहेगा ये आपको कैसे पता चला? अभी मैंने निकाला है ना कि 252 रुपया जो है आपको होल ट्रांजेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि SP ऑफ 300 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 252 रुपीज़। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ऑरेंज का निकाल लेंगे कि हमारा SP क्या होना चाहिए, राइट ना। तो 252 बाई 300, राइट। और हमको प्राइस किस में चाहिए, आपको 100 ऑरेंजेस में चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 252 इंटू 100 बाई 300 कर देंगे, ठीक है। अब सामने में देखिए मैंने इस जीरो को यहाँ से ऊपर से काट लिया है, क्लियर है। अब यहाँ के पर 252 बाई 3 बचा, 252 बाई 3 को आप डिवाइड कर लीजिए, 84 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपको 84 रुपीज़ पर 100 ऑरेंज आपको बेचना है, जो कि आपका क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आप इसको अगर नहीं समझ रहे तो दोबारा इसको देख लीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हो रहा था तो ज़रूर आप हमसे कमेंट करके समझ लें। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक्स फॉर। हेलो, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अ फ्लास्क वाज सोल्ड एट ₹72, यानी कि कितना में बेचा है, 72 रुपये में इसने बेच दिया है। इन कैरिंग अ लॉस ऑफ 10%, समझ रहे हैं ना, इसमें लॉस कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, आपको पता होगा, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ख़तरनाक लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है, इसमें 72 रुपीज़ दिया है, लॉस 10% इन रिकरिंग है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, CP पूछ रहा है। फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर है? तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है, 72 रुपीज़ है, इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस कितना था आपका, 10% था। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। तो यहीं पे हमने लिखा है कि 72 इंटू 100 बाय 90, ये 0 से 0 मैंने हटा दिया, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, और इस 8 को हम 10 से गुना कर रहे हैं तो 8 10 जा 80। क्लियर है? यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लास्क जो हो जाएगा वो 80 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेंडर परचेज्ड एग्स एट ₹16 पर डज़न। समझ रहे बात को, क्या है इसने, 1 दर्जन अंडे खरीदा है इसने 16 रुपया में, एंड सोल्ड देम एट 10 4 रुपीज़ 18। मैंने क्या किया, इसने 10 अंडा बेच दिया 18 रुपया में। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? मैंने इसको लिख लिया एक बार कि देखिए यहाँ पे CP जो है 16 रुपीज़ पर डजन, यानी कि 12 अंडे का CP 16 रुपया है। और SP इस सवाल ने लिखा है आपको कि 10 4 रुपीज़ 18, माने 10 अंडे आपको बेचने हैं 18 रुपये में, ये वेंडर बेच रहा है। टू फाइंड गेन और लॉस परसेंट, यही आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फंसता ये है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे 10 अंडे गिनती के हैं और यहाँ पे पर डज़न हैं, तो इसने अंडे कितने खरीदे और कितने बेचे, यही आपका सामंजस्य करना इस क्वेश्चन में बात है। जैसा कि मैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन है ना तो पहले हम कॉमन पॉइंट पर पहुंचेंगे कि कितने अंडे इसने परचेज़ किए, जितने परचेज़ करेंगे उतना ही बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ये टूटने फूटने वाली बात तो बता नहीं रहा है, ख़राब होने की कोई बात नहीं है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम 12 का और 10 का एलसीएम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 1 डज़न में 12 एग्स होते हैं, आप भी जान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 12 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने पर हमने ये पाया कि 60 एग्स इसने परचेज़ किए थे। कितने एग्स परचेज़ किए थे? 60 एग्स। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया था आपका, 16 रुपये पर डज़न, यानी कि 12 अंडा खरीद रहा है ये 16 रुपये में, है ना। और यहाँ पे अंडा टोटल कितना खरीदा है? 60 में। तो आप इसको जोड़ लें, 12 एग्स CP 16 रुपीज़, है ना। 12 एग्स CP 16 रुपीज़। तो 1 एग का CP क्या हो जाएगा? 16/12। टोटल एग्स कितने खरीदे हैं? 60 एग्स। तो 60 एग्स CP हो जाएगा 60/12 इंटू 16/12 इंटू 60, ठीक है। 12 बन जाए 12 5 या 60 होता है। और 16 को, अरे यार यहाँ पे डेसिमल दे दिया गया। हाँ देखिए यहाँ पे 16 को आप 5 से गुना कर दें, 80 रुपीज़, यानी कि आपको ये अंडे 60 अंडे आपको ख़रीदने का कितना लग गया? 80 रुपये लग गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम सेलिंग प्राइस की ओर। देखिए 10 एग्स क्या लिखा है, आपको सवाल में दिया था, देखिए यहाँ पर 10 एग्स 4 रुपया 18, ये क्वेश्चन है आपका, देख रहे ना। तो अब हम अपने स्लाइड पर चलते हैं वापस कि 10 एग्स SP 18 रुपीज़, है ना। तो 1 एग SP कितना हो जाएगा? 18/10 हो जाएगा। तो 60 एग्स हमने परचेज़ किए थे और यहाँ पे कोई ख़राब होने की बात नहीं है, तो 60 एग्स ही हम बेचेंगे। तो 16 एग्स का SP हो जाएगा आपका 18/10 इंटू 60, ये जीरो मैंने काट दिया। 18 6 108, यानी कि 108 रुपये आपने ये वेंडर ने कमा लिया। तो देखिए इस वेंडर ने फंसाया कितना था? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना था? 80 रुपीज़ था, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 108 हो गया। तो क्या हुआ? ज़्यादा हुआ ना, इसने ज़्यादा कमाया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आपको भी लिखना है कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन इट अकर्स गेन, है ना। तो गेन क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 108 आपने सेलिंग प्राइस से इस वेंडर ने कमाया था, और 80 रुपीज़ इसने कॉस्ट प्राइस से परचेज़ किया है। तो इसका कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? गेन कितना हो जाएगा? 28 रुपये का। और आपसे गेन परसेंट पूछ रहा है, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन इंटू 100/CP। 28 का गेन हो रहा है, तो 28 इंटू 100/80। मैं यहाँ से ये जीरो काट दिया मैंने। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, यहाँ मैंने काटा है। और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 मैंने काटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया आपका? एक 7 बच गया और एक 5 बच गया। मैंने 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया, कुल मिलाकर के 35% आपका गेन हुआ। कुल मिलाकर के बात आप समझ रहे होंगे, ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन था। आप इस दोनों क्वेश्चन को इसी हिसाब से सॉल्व कर लें। अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है। थैंक्स फॉर